बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद असगर, प्रिंसिपल ऑफ एलीजियम स्कूल एंड कॉलेज लोधरा। मुहतरम वालिदैन और प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि कोविड-19 की वजह से 13 मार्च को स्कूल बंद कर दिए गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह कोविड-19 की परसेंटेज पाकिस्तान में बहुत कम हो गई है और अल्लाह करे जो मौजूद है वो भी कोरोना तमाम ख़त्म हो जाए ताकि अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए और अल्लाह ताला के करम की वजह से कोरोना से इंशाअल्लाह हमें जल्द अज जल्द निजात मिल जाएगी। तो अब स्कूल जो है इंशाअल्लाह क्लास 9 से लेकर सेकेंड ईयर तक यानी मैट्रिक और एफएससी 15 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। उसके अलावा जो क्लास 8 है 6 to 8 वो स्टार्ट हो गई इंशाल्लाह 22 सितंबर से और इसी तरह छोटी क्लासेस प्ले टू 5th क्लास इंशाल्लाह 30 सितंबर से शुरू होंगी और उसके लिए गवर्नमेंट ने SOPs दिए हैं। तो वालिदैन से भी दरख्वास्त करूँगा कि वो इस SOPs पर अच्छी तरह अमल करें ताकि आपके बच्चे और टीचर्स महफूज रहे। SOPs में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मास्क का इस्तेमाल। आप अपने बच्चों को मास्क परचेज करके देंगे ताकि जब स्टूडेंट स्कूल में आएँ तो वो लाजमन मास्क का इस्तेमाल करें। आप कपड़े का मास्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जिस वक्त बच्चा घर वापस जाए तो मास्क को अच्छी तरह धो लें। मास्क से आप अपने बच्चे को कोविड-19 से महफूज रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके बच्चे को खुदा न खास्ता फीवर है या नज़ला ज़ुकाम है तो वो उसको काइंडली आप स्कूल नहीं भेजेंगे। स्कूल में हमने टेम्परेचर गन्स का इस्तेमाल किया है, उससे हर बच्चे का टेम्परेचर चेक करेंगे। अगर किसी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो आप अपने काइंडली जो नंबर आप डेली यूज़ करते हैं वो स्कूल में ज़रूर लिखवाएं ताकि उस नंबर पर हम आपको इन्फॉर्म करें और आप अपने बच्चे को स्कूल से ले जाएंगे। यानी टेम्परेचर की सूरत में और नज़ला ज़ुकाम की सूरत में किसी भी कीमत पे बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगे। इसके अलावा पानी की बोतल आप बच्चे को घर से लेकर दें ताकि वो यहाँ स्कूल में लाए और दूसरे बच्चों के साथ वो शेयर ना करे। इसी के अलावा कापी, पेंसिल, रेज़र और कोई भी चीज़ दूसरे स्टूडेंट के साथ शेयर ना करे और समाजी फासला कम से कम 3 फीट का होना चाहिए यानी 3 फुट का फासला दूसरे स्टूडेंट के साथ रखेगा। कोई भी चीज़ दूसरे स्टूडेंट के साथ शेयर ना करे और स्कूल में सोप वगैरह की अरेंजमेंट कर दी गई है और वो बार बार बच्चा 20 सेकंड तक हाथ धोए। ठीक है, इस तरीके से आप अपने बच्चे को और दूसरे बच्चों को भी महफूज रख सकते हैं। जब क्लासेस शुरू होंगी और उस वक्त बच्चों को आप स्कूल भेजेंगे तो जहाँ से सिलेबस चल रहा होगा वो हम आपको गाइड कर देंगे। इसके अलावा एलीजियम स्कूल का एक चैनल है एलीजियम एक्टिविटी के नाम से, YouTube पे वो चैनल बना हुआ है, उसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आपको तमाम इन्फॉर्मेशन जो हम गाहे बगाहे प्रोवाइड करेंगे वो आप तक पहुंचती जाएगी। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफाई निस्फ़ ईमान है, हम अपना निस्फ़ ईमान तो बचाएं, बाकी इंशाअल्लाह ज़रूर बचेगा। तो सफाई का ख़ास ख्याल रखना है और आप अपने बच्चे को पूरे सिलेबस के साथ स्कूल भेजिएगा और इंशाअल्लाह इम्प्रूवमेंट होगी। जो छोटी क्लासेस हैं उनके लिए हमारे व्हाट्सएप लेक्चर चल रहे हैं, बड़ी क्लासेस के लिए सूप पे चल रहे हैं। इंशाअल्लाह इसको आप कंटिन्यूस जारी रखेंगे। फ़िलहाल हमने कल से यानी 10 सितंबर से जो सूप पे हमारे लेक्चर जा रहे थे वो बंद कर दिए। अगली जो इन्फॉर्मेशन 9th, 10th, 1st और 2nd ईयर के लिए होगी वो जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होंगी 15 सितंबर को हम बच्चों को गाइड करेंगे। उसके मुताबिक सूप पे यानी ऑनलाइन सिस्टम भी हमारा कंटिन्यूस चलता रहेगा और फिजिकली क्लासेस भी चलेंगी। इसी तरह जो छोटी क्लासेस हैं उनके लिए हमने एक शॉर्ट सिलेबस बनाया है जिसका तकरीबन 70% सिलेबस का हिस्सा है वो क्लास प्ले से लेकर 8 तक है। वो आप व्हाट्सएप पे देख सकते हैं या स्कूल के ऑफिस से रब्ता कर सकते हैं। उसको भी हम कंटिन्यू रखेंगे, उसको रोकेंगे नहीं ताकि बच्चे अपने फाइनल सिलेबस को तैयार कर लें और उनका पूरा जो साल है वो वेस्ट ना हो। और इस साल में जितना भी सिलेबस हो सका हम चाहेंगे कि वो मुकम्मल तौर पे बच्चे तैयार करें, एग्ज़ाम दें और नेक्स्ट क्लासेस में जाएं। और इन तमाम चीज़ों के लिए हमें आपका कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है जो चाहिए और आप हमेशा हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं।
کیونکہ یہ جو کرونا ہے یا کووڈ-19، اس سے ہم محفوظ اسی صورت میں رہ سکتے ہیں جب ہم احتیاط کریں گے۔ اگر خدا نخواستہ احتیاط نہیں کریں گے تو دوبارہ بھی یہ سپریڈ ہو سکتا ہے۔ اس لیے پراپر طور پر بچوں کو گائیڈ کیجیے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اس بیماری سے محفوظ کرے گا۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، اور اللہ حافظ۔